पाकिस्तान अंडर 18 एशिया हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी स्ट्रोक्स में 4-3 से शिकस्त दे दी। मैच मुकर्रर वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी स्ट्रोक्स में पाकिस्तान से 5 में से 4 बार में कामयाबी हासिल हुई और मलेशिया ने 5 में से 2 बार ज़ाया किए। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और इसकी प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलविस हैं। दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में दहाइयों से इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के इशू पर बिल्कुल क्लियर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबा तवानाई में इस्लाहात पर इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। बासलाहियत पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। फरसूदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना तरजीह है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और उनकी टीम काबिल तारीफ है। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत ज़रूरी है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत ने सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में फैसला किया, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कि भारत ने अटारी बॉर्डर बंद किया, हमने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, हमने भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। हमारी पूरी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने पर है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा। SBCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 मुल्ज़िमान कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक गिरने वाली इमारत के दोनों हिस्से खस्ताहाल और नाकाबिल रिहाइश थे। इमारत की खस्ताहाली होने से मुतालिक SBCA अफसरान को 2022 से इल्म था। 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBCA अफसरान के मुजरिमाना गफलत के बाइस गिरा। मालूम होने के बावजूद संजीदा इक़दाम नहीं किए गए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने का मामला, अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुल्जिमान को अदालत के रूबरू पेश किया। मुल्जिमान में 5 डायरेक्टर्स, 2 डेप्यूटी डायरेक्टर्स, 1 बिल्डिंग इंस्पेक्टर और बिल्डिंग मालिक शामिल हैं। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि हादसे में 27 अफराद की जान गई। हमें अफसोस है। बिल्डिंग का नक्शा किसने पास किया, इसका भी तयन किया जाए। तफ्तीशी अफसर के पास मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्टील मिल्स की बहाली का मुआहदा तय हो गया। दोनों ममालिक ने प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान स्टील मिल्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की क़यादत में वफ़द ने रूसी हुकाम के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। हारून अख्तर बोले कि पाकिस्तान स्टील मिल्स एक बार फिर रूस की शराकत से बहाल की जाएगी। वज़ीर आज़म की सनती तरक्की के विजन से पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल किया जाएगा। पंजाब में रवा साल मानसून बारिशों में 39 शहरी जाँ बहक और 103 जख्मी हो गए। PDM पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बोसीदा इमारतें गिरने के वाक़यात में 24 अफराद जान से गए। आसमानी बिजली गिरने से 3 और 8 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। DGPDMA पंजाब ने मानसून बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। कहा कि पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला के तमाम इदारों को अलर्ट रहने, नालों की सफाई, हिफाजती बंदों की निगरानी और बिजली की बिला तासुर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। PDMA को मशीनरी की फराहमी और ज़िला इंतज़ामिया को फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से मुहर्रम जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई। मुहर्रम में अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए मिसाली इंतज़ामात पर इज़हार तशक्कुर किया। सूबाई वज़ीर पंजाब से शिया उलमा कौंसिल पंजाब के वफ़द की भी मुलाकात हुई।
वफ्द की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लिए उज़्मा बुखारी को अवार्ड इमाम हुसैन पेश किया गया। अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू में कहा कि मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात पर मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन का मुतमईन होना खुशाइंद है। मरीम नवाज पंजाब के लोगों की हिफाजत में और खिदमत में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं करती। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज। डॉक्टर्स का शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शिबली फराज को बाज़ औक़ात दिल में दर्द महसूस होता है और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। दिल के मरकजी शरियानों में से एक शरियान पर मसल्स ब्रिज है। शरियानों में रुकावट के बायस हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ गया है। पीटीसीएल के साबिक मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीसीएल के साबिक मुलाजमीन के पेंशन केस पर फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट लिखा। बेंच का 200 से ज़ायद अपीलों पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि माली मसाइल किसी इदारे को पेंशन की अदायगी से बरियो जिम्मा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का पीटीसीएल को 90 दिन के अंदर पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने का हुक्म। मुल्क में ज़चगे की सेहत, बच्चों की बहबूद और नौजवानों की बाख्तियारी के शोबे में संगीन चैलेंजेस का सामना है। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर माँ सेहतमंद और हर बच्चा महफूज हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा कि नौजवानों के लिए ऐसे मौके पैदा करने की ज़रूरत है जिनसे वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। जब हम आवाम की फलाह को तरजीह देते हैं तो हम अपनी कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाते हैं।